अगर आपके पति गुस्से से बात कर रहा है, अगर आपके फैमिली में गुस्से से बात कर रहे हैं ना, उनको आप धीमी से क्या करना है, आपको समझाना है, हंसते हुए समझाना है। प्रेम क्या करता है, गुस्से को ढाप देता है। प्रेम का क्या करता है, शैतान की किंगडम को नाश कर देता है। एक प्रेम पता है क्या है, एक चाबी है जो आप स्वर्ग की चीजों को आप हासिल कर सकते हो। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष करे परिवार। और मैं परमेश्वर का उपस्थिति के बीच में आज आपको एक वचन को लेकर आई हूँ, और इतना अच्छा वचन है, प्रभु का वचन है जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। हालेलुया। और जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं और जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर इस वचन को आज गौर से अगर आप सुनोगे, इसको आप मनन करोगे ना, सबसे पहली बात है परमेश्वर आपके घर में शांति को लेकर आएगा। टूटा हुआ घर को उसने फिर से बनाएगा। और जो भी आप अकेलापन आपको महसूस होता है, परमेश्वर आज अकेला नहीं हो, परमेश्वर का लाखों स्वर्गदूत और परमेश्वर स्वयं आपके बीच में आपके अंदर है। हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आज आपके घर को, आज आपके परिवार को बहुत ऐसे आशीष करेगा। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष करेगा। और इस जितने भी लोग इस मैसेज को सुन रहे हैं, और आपके घर में, आपके परिवार में, आपके हर एक एरिया में यीशु के नाम से हम शांति का घोषणा करते हैं। यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा आज जो भी खुदा जो भी डेवल ने इनके जीवन में जो तहस नहस को किया है, आज मैं यीशु की आँख से जलाती हूँ। प्रभु आज के बाद आपके शांति का हम घोषणा करते हैं। यीशु मसीह धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करेगा और प्रभु आपको बहुत ऐसे ब्लेस करेगा। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ एक भली स्त्री। हालेलुया। आज बहुत सारे जो जेंट्स हैं बहुत अच्छा खुश हो जाएंगे कि आज स्त्री के विषय में जो बताया गया है, इसमें स्त्री के विषय में ना, इसमें परमेश्वर एक पुरुष के विषय में भी आप अपने ये वचन को अपने ऊपर भी लेना है। चाहे पुरुष देख रहे हैं, चाहे एक अच्छा पिता देख रहे हैं, चाहे एक अच्छा भाई देख रहे हैं, वो आपके ऊपर भी इस वचन को क्या करेगा, परमेश्वर इस वचन के अनुसार आपसे बात करेगा। हालेलुया। एक भली स्त्री परमेश्वर आपके जीवन में लेकर आना चाहता है। हालेलुया। आप नहीं, जब परमेश्वर चाहता है कि एक भली स्त्री आपके जीवन में आता है, आपसे ज़्यादा टेंशन क्या करता है, परमेश्वर आपके लिए एक अच्छे स्त्री को तैयार किया है। हालेलुया। तो हम पढ़ेंगे उत्पत्ति किताब 2:18 में। अगर आप देखोगे ना, परमेश्वर ने, नहीं पढ़ेंगे आप, एक बार थोड़ा सा क्या करेंगे, आपको वचन को लिखना है। उत्पत्ति 2:18 का वचन में लिखा है, परमेश्वर ने आदम को अकेला रहना अच्छा नहीं लगा, उसने एक क्या किया, स्त्री को बनाया। हालेलुया। कौन सी स्त्री है, भली स्त्री। बाइबल बोलती है परमेश्वर ने आदम, एक परफेक्ट व्यक्ति को परमेश्वर ने बनाया था, और उसी के एक पसली को निकालकर परमेश्वर ने क्या किया, आदम के लिए सहायक बनाया। हालेलुया। अगर आज आप अपने पति के, आपको सहायक बनना है, अगर बाइबल बोलती है पति को क्या करना है, आप परमेश्वर के सर को देखना है, सिर को देखना है। परमेश्वर का जो आदर है ना, जो परमेश्वर का आदर जो अपने पति के ऊपर करोगे ना, पति को अगर आदर करोगे ना, समझना आप परमेश्वर को आप आदर कर रहे हो। हालेलुया। अगर सबसे पहला तो परमेश्वर है, उसके बाद क्या है, पति को आपको आदर करना है। तो इसीलिए परमेश्वर ने जब आदम को बनाया ना, सबसे पहला पता है क्या किया, उसने एक सुंदर स्त्री को बनाया, परफेक्ट, उसके अंदर कोई भी कमी नहीं था, कोई भी घटी नहीं था। लेकिन वहां पे क्या किया, एक पाप ने क्या किया, सब चीजों को भ्रष्ट कर दिया। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर ने एक भली स्त्री को जो आपके लिए रेडी करता है ना, वो परमेश्वर की ओर से होना चाहिए। बोलता है आपका सहायक करने वाला, घर को बनाने वाला है ना, घर के परिस्थिति को बनाने वाली। तो इसीलिए परमेश्वर का राज्य में एक अच्छा भली स्त्री होना बहुत जरूरत है। हालेलुया। तो हम पढ़ते हैं, सबसे पहले बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर का जो शैतान ने आपके जीवन में जो तहस नहस कर रहा है, आपके परिवार में जो अशांति को लेकर आता है, जो शैतान ने आपके घर में जो पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा कर रहा है ना, आप परमेश्वर आज आपको इस वचन के अनुसार परमेश्वर आपको डिलीवर करेगा। हालेलुया। अगर आप इस वचन को अपने हृदय में आज रख छोड़ोगे ना, सच बता रही हूँ, अगर जो भी मेरी बहनें देख रहे हैं, जो मेरे भाई देख रहे हैं, आज आपके घर को परमेश्वर एक सुंदर बनाने जा रहा है। अगर आज आपकी एक बहनों को मैं एक अच्छा मैसेज देना चाहती हूँ, पता है आपका घर का जीवन का जो
जीवन है ना वो आपके हाथ में है, आपके मुंह में है और आपके सोच में है। हालेलुया। तो अगर मैं आपको बताना चाहती हूँ कैसे इस चीज़ों को हम कर सकते हो, आपका परमेश्वर के साथ अच्छा संगति के द्वारा, परमेश्वर के साथ अच्छा परमेश्वर का वचन के द्वारा परमेश्वर आपके घर को स्वर्ग बनाना चाहता है। हालेलुया। आप बोलते ना स्वर्ग कैसे होता है? स्वर्ग हम ऊपर जाना नहीं है, स्वर्ग हम पृथ्वी पर महसूस करना है। जो आपके घर में कभी लड़ाई नहीं होना चाहिए, कभी भी आपके पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, आपके बच्चों में कभी भी अनाप शनाप शब्द नहीं होना चाहिए। ये परमेश्वर को भाता है और वही आपका स्वर्गीय राज्य है जो पृथ्वी पर आप देखना चाहते हो। अगर एक बार बताओ, पृथ्वी पर होकर हम लड़ाई झगड़े में हम इस जीवन को व्यतीत कर दिया है ना, तो बाइबल बोलती है स्वर्ग में भी हम क्या कर पाएंगे, है ना। लेकिन स्वर्ग में सिर्फ 7 साल के लिए हम स्वर्ग में जाना है, उसके बाद फिर से हम कहाँ पे आना है? पृथ्वी पर आना है। तो इसीलिए पृथ्वी में परमेश्वर ने आपको स्वर्ग के रूप में गिना गया है। आप यही पृथ्वी पर रहकर आप स्वर्ग को महसूस कर सकते हो। कल परसों हमारे पास परमेश्वर का दास लोग आए कश्मीर से, और पता है उन्हें क्या बोले थे? बोलते हम इस घर में परमेश्वर की शांति को हम महसूस किया। आपका घर पता है, लोग आएंगे ना तो उनको आपके घर के अंदर एंटर करते समय में आपके घर का माहौल पता है क्या होना चाहिए? शांति का माहौल होना चाहिए। हालेलुया। आज जितने भी आज मेरी बहनें आज मुझे देख रहे हैं, आज आपका घर परमेश्वर स्वर्ग बनाने जा रहा है। लेकिन आपको एक चीज करना है आपको। हालेलुया। शैतान के इस चीजों को आपको डरना नहीं है। शैतान ने मेरे घर को तहस नहस कर दिया है, लड़ाई झगड़ा में लेकर आता है, लेकिन आपके हाथ में, आपके माउथ में बड़ा पावर है। हालेलुया। उस पावर को लेने के लिए मैं आपको एक छोटा सा वचन को बताऊंगी। हालेलुया। हम पढ़ेंगे नीति वचन 15 का 1। हालेलुया। कोमल उत्तर सुनने से हाँ जी, हाँ जी, गुस्सा ठंडा हो जाता है। सुनो, जब आपका शब्द क्या होता है, आराम से आप बात करते हो ना, आपके घर में कितने भी लड़ाई क्यों ना हो, उस शब्द के द्वारा पता है वो लड़ाई करने वाला जो व्यक्ति है ना वो शांत हो जाता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में लिखा, एक बार फिर से पढ़ेंगे। हाँ जी। कोमल उत्तर सुनने से हाँ जी, गुस्सा ठंडा हो जाता है। हाँ जी। परंतु कुट वचन से, सुनो, परंतु बताए जो कुट वचन, जो आपके शब्द से जो गलत शब्द निकलता है ना, उससे क्या होता है? क्रोध भड़क उठता है। झगड़ा, रगड़े, बहुत सारे मार पिटाई आपके मुंह के द्वारा हो सकता है। लेकिन परमेश्वर ने आपको पता है एक परमेश्वर, अगर परमेश्वर ने आपको एक अधिकार दिया हुआ है, आपके जीवन में पता है क्या, एक 2 स्रोत है। स्रोत का मतलब पता है कभी भी खत्म नहीं होने वाला शब्द है। अगर आप जीवन की स्रोत को बात करते हो ना, तो परमेश्वर ने बोलता है यहाँ पे, तेरे स्रोत के, तेरे निकला हुआ तेरे शब्द के द्वारा मैं क्या करूंगा? तेरे घर में आशीष को लेकर आऊंगा। लेकिन तेरे मुंह से निकला हुआ एक जो अच्छा वचन नहीं है, उसके द्वारा तेरे घर में क्या करेगा? हमेशा कलेश और क्रोध आता रहेगा। तो आपको पता है क्या करना है? परमेश्वर के अगर वचन में आप देखोगे, रूत को, दबोरा को देखोगे, आप अपना एस्तर को देखोगे ना, उनने परमेश्वर के वचनों के द्वारा अपने घर को उनने बनाया है। हालेलुया। हालेलुया चर्च। अगर आपको पता है, बोलता है अगर आपके पति गुस्से से बात कर रहा है, अगर आपके फैमिली में गुस्से से बात कर रहे हैं ना, उनको आप धीमी से क्या करना है? आपको समझाना है, हंसते हुए समझाना है। प्रेम क्या करता है? गुस्से को ढाप देता है। प्रेम का क्या करता है? शैतान के किंगडम को नाश कर देता है। एक प्रेम पता है क्या है? एक चाबी है जो आप स्वर्ग के चीजों को आप हासिल कर सकते हो। हालेलुया। तो मैंने आपको बताना चाहती हूँ, आज आपको क्या करना है पता है? एक एस्तर बनना है आपको। हालेलुया। आप दबोरा बनना है आपको। हालेलुया। आपको एक क्या करना है? एक हन्ना बनना है। हन्ना ने क्या किया था आपको पता है? हन्ना ने जब वो अकेली हो गई, सब लोगों ने उसको बात कर रहे थे ना, उसने पता है क्या किया? परमेश्वर के चरण में जाके वो रोने लगी, प्रार्थना करने लगी, अपने दरवाजा को बंद करके वो प्रार्थना करने लग गई। और परमेश्वर का वचन में लिखा है उस प्रार्थना को उसने सुन लिया। उसी प्रार्थना के द्वारा जो लोग ने उसको बाज बोलते थे, उसको ताना देते थे, उसके गर्भ में से एक भविष्य वक्ता पैदा हो गया। हालेलुया। आपका घर चर्च आपके हाथों में, क्या आपके हाथों में है। हालेलुया। इसीलिए अपने घर को बनाने के लिए मैं आपको एक मैं चाबी दे देती हूँ, कैसे होना चाहिए आपको। हालेलुया। तो
इसीलिए आपको सबसे पहली बात है, आपको क्या करना है, अपने घर में हमेशा भजन गाते रहना है। हालेलुया। अगर आप भजन गाओगे ना तो आपके घर में क्या आएगा, शांति का माहौल आ जाएगा। हालेलुया। आपके घर में 24 घंटा अपने मुंह से आराधना करते रहना है, भजन गाते रहना है। तो समझ लेना, मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये 3 चाबी जो आप ले लोगे ना, देखोगे आप क्या करोगे, सुबह उठते ही अपने गुनगुनाते रहो, भजन को गाते रहो। आप किचन में आप भजन को गाते रहो, स्तुति करते रहो परमेश्वर को। आप कपड़े धो रहे हो, भजन गाते रहो, स्तुति करते रहो। हालेलुया। समझ लेना, आपके घर में शांति का मूल परमेश्वर आपके घर में लेकर आता है। हालेलुया। अगर आप आशीष का शब्द को बोलते हो अपने परिवार के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, अपने पति के ऊपर, अपने आशीष के वचन को आपको बोलना है। पहली बात क्या है, आपको आराधना करना है। सुनो, लिख लेना है। पहली बात क्या करना है, आपको आराधना करना है। जब आप आराधना करते हो ना, परमेश्वर आपके घर में शांति को लेकर आता है। हालेलुया। और दूसरा चाबी मैं आपको बताना चाहती हूँ, आशीष का शब्द को बोलना है। आपके पति के जीवन में जाना है और आशीष का घोषणा करना है। अपने बच्चों के घर जीवन में जाना है, आप क्या करना है, उनके बच्चों के ऊपर हाथ रखना है, आपको प्रार्थना करना है। क्या करना है, आशीष का घोषणा करना है। अपने परिवार के ऊपर आशीष का, आपके घर के ऊपर आशीष का वचन को अगर आप बोलते हो ना, वहां पे पता है क्या आएगा, खुशी, और खुशी से परमेश्वर भर देगा। जब आप आशीष का वचन को आप अपने परिवार के ऊपर में घोषणा करोगे ना, आपके जीवन में खुशी आ जाएगा। वो खुशी क्या करता है, शैतान को भाता नहीं है। हालेलुया। और तीसरी बात है, जो तीसरा जो कुंजी है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्षमा करने वाला आत्मा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब आप क्षमा करने वाला हृदय आपके जीवन में आता है ना, किसी ने भी कुछ बोला है, आपको अपने हृदय से क्षमा कर देना। हालेलुया। अपने मन से क्षमा कर देना। अगर आपको कुछ भी बोल दिया ना, आपको उसको लेकर नहीं बैठना है, क्षमा कर देना, भूल जाना है। जैसे एक बार बताओ, एक बच्चा को अगर आप मारते हो ना, बच्चे को, और वो 5 मिनट के अंदर वो क्या करता है, भूल जाता है, वो क्षमा कर देता है। परमेश्वर का वचन में लिखा है, तुम क्या करो, बच्चों की तरह बन जाओ। अगर कोई भी आपको ऑब्सेंट किया है, कोई भी लोगों ने आपको गलत बोला है ना, आप उनको क्षमा कर देना है। जब आप क्षमा करते हो ना, आपके घर में क्या होगा, मेल मिलाप होगा। जब आप क्षमा करते हो अपने लोगों के लिए, अपने बहनों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने आपके विरुद्ध बोलने वाले लोगों के लिए, आपके घर में क्या आएगा पता है, मेल मिलाप आएगा। आप क्षमा करने वाला बन जाओगे। मैंने आपको बता रही हूँ, ये 3 चीज एक बहने अगर घर में करने लग जाए ना, सच बता रही हूँ, परमेश्वर आपको स्वर्ग के आशीष आपके घर में आप महसूस करने वाले बन जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। शैतान हमेशा पता है इस चीजों से आपको दूर रखता है। आप माफ नहीं करें, आप क्षमा नहीं करें, आपके मुंह से उल्टा सीधा जवाब आए, जो आप उल्टा सीधा शब्द को आप बोलोगे ना, शैतान को पता है वही बीज मैं क्या करूंगा, लेकर आऊंगा। लेकिन अगर पता है शैतान के किंगडम को आपको नाश करना है, अपने घरों से, अपने पति के रिश्तों से, अपने घरों के रिश्तों से, तो आपको क्या करना है, पहली बार आपको भजन गाते रहना है। 24 घंटा जब आप खाली होते हो, आप काम करते हो, झाड़ू लगाते हो, पोछा लगाते हो, आपको भजन गाते रहना। हालेलुया। जब आप भजन गाते हो, परमेश्वर बोलता है मैं तुझे शांति से भर दूंगा। हालेलुया। जब आशीष का शब्द बोलते हो अपने पति के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, चाहे आपका पति कितने भी निकम्मा क्यों ना हो, अगर आपके बच्चे कितने भी निकम्मे क्यों ना हो, क्योंकि आपको उनको बोला है तुम ब्लेस्ड है, तू क्या है, आशीषित है, तू ब्लेस्ड है, तू आशीषित है, तो आपको उनको क्या करना है, आशीष के वचन को घोषणा करना है। तो आपके घर में क्या होगा, खुशी का लहरों से आप भर जाओगे। हालेलुया। तीसरी वचन मैंने आपको बता दी, माफ करना। हर एक बातों को, किसी के भी बातों में आपको अपसेंट नहीं होना है। यही शैतान आपके जीवन में करने देता है, हमेशा आपको गुस्सा में लेकर आता है, आपका अपसेंट का आत्मा को लेकर आता है, ताकि आपके घर में क्या करे, मेल मिलाप ना हो। जब आप किसी के बातों को अपसेंट हो जाते हो, अगर आप उनको क्षमा नहीं कर पाते हो ना, आपके घर में मेल मिलाप कभी नहीं हो सकता है। कल आके आपके बेटा बहू आपके साथ नहीं हो सकते हैं, कभी कभार आके आपके फैमिली आपके साथ नहीं हो सकता है, लेकिन अच्छे घर को आपको बनाना है। एक स्त्री में बाइबल बोलती है, एक स्त्री, अच्छी स्त्री अपने घर को क्या करती है, बनाती है। एक बुरी स्त्री क्या करती है, अपने घर को उठा देती है। वो दो स्त्री के बातों में बोल रहा है, लेकिन
आप इस वचन के साथ आप चलोगे, परमेश्वर आपके घर को क्या करेगा, स्वर्ग बनाने जाता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, हन्ना क्या थी, अकेली थी। हन्ना के पास कोई नहीं था। आज मैं आपको बहनों को मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, आज बेशक आप अकेले हो, आपके घर में कोई विश्वासी नहीं है, आपके घर में आज आपके पति एक पियक्कड़ बंदा है, आपके घर में एक नशे करने वाले बच्चे हैं, आप पता है क्या करो, रात में जाओ चुपचाप, जब वो सो जाते हैं उनके ऊपर आशीष का घोषणा करो। बोला यीशु के नाम से मैं घोषणा करती हूँ, आप आशीषित हो। शैतान मेरे पति के जीवन से क्या हो, दारू का आत्मा यीशु के नाम से खत्म हो जाए। उनके ऊपर आशीष का घोषणा करो, बच्चों के ऊपर आशीष का घोषणा करो। हालेलुया। ऐसे ही हन्ना ने क्या किया, परमेश्वर के भवन में जाके वो रोने लगी, वो बिलखने लगी, और परमेश्वर ने क्या किया, उसके प्रार्थना को सुन लिया और उसने एक भविष्य वक्ता को क्या किया, उसके पेट में रख दिया। और आज क्या है, आज जो सैमुएल, जो परमेश्वर का दास देखोगे ना, परमेश्वर का दास भविष्य वक्ता, परमेश्वर का दास भविष्य वक्ता उस हन्ना के पेट से उत्पन्न हो गई। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ बहनें, जितने भी आपके जीवन में जो सिचुएशन है, जो भी घटी है, कमी है, आज आप पता है बड़े बड़े भविष्य वक्ता अपने बच्चों को बना सकते हो। आपके परिवार, आपके घर को आप सुंदर घर बना सकते हो, हेवन वाला घर बना सकते हो, स्वर्ग वाला घर बना सकते हो आप। हालेलुया। वो परमेश्वर के हाथ में नहीं, वो आपके हाथ में है। हालेलुया। मैं रूत को देखोगे आप, रूत ने क्या किया पता है, अकेली थी वो रूत भी, रूत का कोई भी नहीं था। हालेलुया। और अगर आप वचन में जाके पढ़ोगे ना, रूत अकेली थी, उसके घर में बहुत सारा सिचुएशन था, लेकिन रूत ने क्या किया पता है, अकेली होने के द्वारा उसने विश्वास ने उसको मसीह के वंश में मिला दिया। वो विश्वास भी नहीं करती थी, अन्य जाति की थी वो लड़की। हालेलुया। लेकिन रूत अकेली होने के द्वारा उसने परमेश्वर की वचन को सुन लिया और उसने मनन कर लिया और उसने बोला मैं क्या करूंगी, मेरे द्वारा मेरा पूरा घराना क्या करेगा, उद्धार पाएगा। लेकिन उसने क्या किया, परमेश्वर के विश्वास में मसीह के वंश में जाके क्या की, वो मिल गई है। इसीलिए मैं बताना चाहती हूँ आपको एक रूत के जैसा होना है। आपके द्वारा आपके पूरा वंशावली परमेश्वर के किंगडम में, परमेश्वर के विश्वास के उस स्तर में आपको पहुंचाना है। वो किसका काम है, आप लोगों का काम है, जैसे रूत ने किया। हालेलुया। एस्तर भी क्या थी, अकेली थी। अगर एस्तर की किताब जाके पढ़ोगे ना, ये एस्तर पता है वो अकेली थी, उसने हिम्मत ने पूरे कौम को उसने बचा लिया। हालेलुया। उसका हिम्मत, उसने हिम्मत कभी भी नहीं छोड़ी एस्तर ने। उसने क्या किया, अपने पूरा कौम को बचा लिया। तो आप क्या नहीं कर सकते हो। एक स्त्री के विषय में मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे। हालेलुया। तो इसीलिए आपका क्या करना है, आपको परमेश्वर का हमेशा स्तुति करना है। स्तुति क्या करता है पता है, अंधकार की शक्तियों को खत्म करता है। हालेलुया। वचन क्या करता है, परमेश्वर का वचन आपको क्या करता है, आशीष को देता है। हालेलुया। और उपासना करना, वचन को पढ़ना, उपवास करना, आपको ये 3 चीजें करना है। जब आप उपवास करते हो ना, उपवास के द्वारा, उपवास और प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके हेवन की, स्वर्ग का हेवन को क्या करेगा, स्वर्ग के राज्य की सारी आशीष को परमेश्वर आपके घरों में, आपके परिवार में बिछा देता है। हालेलुया। इसीलिए आज मैं आपको एक बड़ा अच्छा चीजों को मैं लेकर आई हूँ, क्योंकि आपके घर में शांति को परमेश्वर, आपके घर में बहुत अद्भुत ग्रेस को आप परमेश्वर आपके घर में देना चाहता है। हालेलुया। हम निकालेंगे नीति वचन, फिर 15 का 1 पढ़ेंगे, उसके बाद मैं कुलस्सियों 3 का 13 निकालेंगे। हालेलुया। नीति वचन 15 का 1। कोमल उत्तर सुनने से, सुनो, कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता गुस्सा है, ठंडा हो जाता है, परंतु कूट वचन से, जब कूट वचन, जो कि आपका वचन किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, चाहे आपके बच्चे हो, चाहे आपके पति हो, चाहे आपके फैमिली में क्या है कोई बुजुर्ग हो। हालेलुया। वो क्या करता है, उस कुट वचन, यानी कि तो जो एक खरा जो वचन होता है ना, परिवार को बिखर देती है। जो कोमल वचन होता है ना, कोमल शब्द से जब आप परिवार के बीच में कोमल शब्द से आप पेश करोगे ना, मैं आपको बता सकती हूँ कि आपका फैमिली पूरी तरीका से बदल जाएगा। आपका पति आपको बदल देगा, बोलेगा ये कैसी औरत हो गई है, मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, मेरी पत्नी के जैसा कोई नहीं है। हालेलुया। आज पता है चर्च में आपको बताना चाहते हो, बहुत सारे लोगों का हस्बैंड वाइफ के बीच में बड़ा शैतान ने काम कर रहा है। ये काम करवाने वाला पता है कौन है, दुष्ट आत्मा है। वो आत्मिक लड़ाई है,
जो आप उस आत्मिक लड़ाई को अपने परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के वचन के द्वारा आप उस आत्मिक लड़ाई को तोड़ सकते हो, काट सकते हो, जला सकते हो। हालेलुया। तो सबसे पहली बात क्या करना है आपको, सबसे परिवार में, अपने परिवार में अपने शब्द को आपको चेंज करना है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर का वचन और परमेश्वर आप अपने बोली को चेंज कर लोगे ना, मैं बता रही हूँ, जैसे भी आपका पति क्यों ना हो, जैसे भी आपके बच्चे क्यों नहीं हो, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत तरीका से आपके घर को बदलाव को देखोगे। मैंने आपको बताना चाहती हूँ, बहुत सारे परमेश्वर की दास के घर में पता है एक बहू और बेटा अलग रहते हैं। वो माता क्या करते हैं, नौकरानी का बनाया हुआ रोटी खाते हैं, वो बना के चली जाती है, ठंडी ठंडी रोटी खाते हैं वो लोग। ये परमेश्वर का किंगडम का सुख नहीं है। परमेश्वर आपको पूरा परिवार इकट्ठा रखना चाहता है, उस प्रेम से भरना चाहता है। अपने कौम के लिए आपको प्रार्थना करना है। आपके बेटे बहू अलग हैं, ये परमेश्वर का विल नहीं है भाई। आपके साथ परमेश्वर के, आपका घर पता है कहाँ है, आपका स्वर्ग घर। आपके घर को देखकर पता है लोग आपको पहचान में आना चाहिए। सास ससुर आपके घर में, उनके साथ आदर करना, मान सम्मान करना, पति को आदर करना, हालेलुया, बच्चों से अच्छे से प्रेम करना, ये आपका काम है। आप पता है अपने परिवार को पूरी तरीका से बदल सकते हो। मैं आपको छोटा सा टेस्ट मैंने दूंगी अपना। मेरे परिवार में सबसे बड़ा लड़ाई होती थी, मेरे सास ससुर मेरे से लड़ते थे। हालेलुया। मेरे सास ससुर मेरे से लड़ते थे, बहुत ही मैंने कल पास्टर को बता रही थी, बहुत ही अच्छा था लेकिन बुरा था। हालेलुया। लेकिन पता है मैंने प्रभु का वचन को सुना, मैंने प्रभु का वचन को अपना जीवन में अप्लाई करने लगे। धीरे धीरे परमेश्वर का वचन के अनुसार मेरा घर, मैं हमेशा जब मेरे को गुस्सा आता था मैं वर्शिप करती थी। हालेलुया। आराधना करने लग जाना, मैंने वचन को बोलने लग जाना, अपने परिवार के ऊपर आशीष का वचन को घोषणा करती थी, मेरा घर को अपने लहू का बाड़ा लगाती थी। आज बताओ मेरे घर स्वर्ग है, मुझे स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं, स्वर्ग परमेश्वर ने मेरे घर के अंदर डाला हुआ है। हालेलुया। मैं आज बताना चाहती हूँ, जितने भी परमेश्वर का सेवक देख रहे, जितने भी परमेश्वर का दास देख रहे, आपको एक फैमिली होकर, आपका घर किसी को देखकर पता है लोग पहचान में आना चाहिए कि परमेश्वर का जन है ये लोग। अगर आज एक सेवक है होकर भी अगर आपका एक बेटा बहू अलग है, आपका दूसरा बेटा बहू अलग है, आप अकेले हो ना, ये आपका आशीष नहीं है। परमेश्वर परिवार को बनाता है, परमेश्वर परिवार को आशीष देता है, परमेश्वर परिवार के एक दूसरे का प्रेम करने का बातों को बोलता है। हालेलुया। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि हम क्या है, खुदा के वचन के साथ नहीं, हमारा शब्द क्या पता अच्छा है नहीं है, इसीलिए शैतान आज हमारे जीवन में काम कर रहा है। हाँ, पढ़ेंगे कुलस्सियों 3:13। और यदि किसी को किसी पर हाँ जी दोष देने का कोई कारण हो, हाँ जी, तो एक दूसरे की सह लो। अब सुनो, अगर कोई भी गलती होता है उनको आप सह लो। कोई भी चीज अगर आपको हर्ट करता है ना, आप सह लो, उनको क्या करो, क्षमा करो। हालेलुया। एक पत्नी, अगर आपका पति कुछ बोलता है ना, आप चुपचाप बैठ जाओ, आप थोड़ी देर के लिए आप हंसने लग जाओ वहां पे। हालेलुया। देखो, एक बंदा गाली देता है ना, उस समय में गाली देता है और आप वहां पे हंसते हुए चुपचाप खड़े हो जाओगे ना, उसका गुस्सा शांत हो जाएगा। एक दिन होगा, मेरे साथ हुआ है, मेरा हस्बैंड, पता है मैं एक गाली देने वाली स्त्री थी, अपने पति को गंदी गंदी गाली देती थी मैं, जब प्रभु को नहीं जानती थी। जब परमेश्वर में मैं आई ना, सबसे पहली बात मेरे परमेश्वर ने मुझे मेरी माउथ को पकड़ा और एक दिन क्या करने लगी, मैं गाली नहीं दी। मैंने प्रभु से वादा किया, प्रभु आज के बाद मैं इस गाली नहीं दूंगी, मेरे इस होठों के द्वारा आपका सिर्फ स्तुति करूंगी। पता है उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद पता है मेरे हस्बैंड कहते थे आज तो गाली नहीं देगी, तो मैं बोली नहीं दूंगी। पता है आज मेरा घर स्वर्ग है चर्च, मेरे मुंह से कोई भी गाली नहीं आता है, कोई भी किसी के प्रति गलत शब्द मेरे मुंह से नहीं निकलता है। अगर मैं कोई बहनों को अगर मैं गलत भी बोल देती हूँ ना, कोई भी भाई को मैं गलत भी बोलती हूँ ना, मैं अपने लिए बीज बो रही हूँ, मैं किसी के लिए नहीं बो रही हूँ। इसीलिए परमेश्वर बोलता है तू क्या कर, परमेश्वर के नाम से तू स्तुति करता रहे, तू क्षमा करता रहेगा, क्या होगा, तेरे घर में मेल मिलाप होगा। हालेलुया। तो आशीष का शब्द बोलेगा, क्या होगा, तेरा घर में खुशी आएगा। क्योंकि हम पता है लोगों को हम आशीष का शब्द नहीं बोलते, हम श्राप दे रहे हैं। इसीलिए आज हमारे घर में क्या है, डिप्रेशन का आत्मा है, दुख का आत्मा है, बहुत सारा लड़ाई झगड़ा, बहुत सारा आदर को नहीं मानने वाला, ये सारे हमारे घर में हम देख रहे हैं। हालेलुया। तो इसीलिए चर्च आपके हाथ में
एक जीवन है, आपके मुंह में एक बड़ा जीवन है जो अपने परिवार को, अपने एक भली स्त्री के द्वारा आप अपने परिवार को, कौम को आप बचा सकते हो। हालेलुया। हाँ, पढ़ेंगे इसी वचन को। हाँ जी, और यदि किसी को किसी पर हाँ जी, दोष देने का कोई कारण हो, हाँ जी, तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो, अपराध को क्षमा करो जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध को क्षमा किया। जैसे परमेश्वर ने आपके अपराध को क्षमा किया है। देखो, यीशु मसीह को पता है वहाँ पे लोगों ने दाढ़ी को नोता, वहाँ पे थूका गया, वहाँ पे उसको गलत अनाप शनाप बोला गया। क्या उसने जवाब दिया? उसने कुछ भी नहीं दिया। जैसे परमेश्वर ने उनको उल्टा क्या किया? माफ कर दिया है। आज वही ग्रेस जो जितने भी लोग जो मसीह है, जो विश्वास करते हैं, आपके अंदर वही अभिषेक है। उस अभिषेक को आपको बटोर के रखना है, उस अभिषेक को बिखरना नहीं देना है। उस अभिषेक को आप संभालोगे ना, परमेश्वर ने मुझे क्षमा करने का आत्मा दिया है, तो आप क्षमा करने वाले हो जाओगे। जितना आप क्षमा करोगे, आपके घर में इतना खुशहाली होगा। हालेलुया। इतने ही आपके घर में क्या होगा? आनंद का भरपूरी होगा। हालेलुया। हम लास्ट वचन पढ़ के हम खत्म करेंगे इस वचन को। हाँ जी, गिनती का किताब 6:24 पढ़ेंगे। हालेलुया। तो इसीलिए सबसे पहला क्या करना है? अपने एक भली स्त्री होने के लिए आपको बदलने की जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के द्वारा। हाँ जी, यहोवा तुझे आशीष दे, यहोवा आपको क्या करेगा? आशीष देगा और तेरी रक्षा करे, और आपका क्या करेगा? रक्षा करेगा। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश, अपना मुख का प्रकाश। वाह, चमकाए। कितना पावरफुल चीज है। बोलता है यहोवा जब वो एक काम करेगा ना, यहोवा, एक बार फिर से पढ़ेंगे इसी वचन को। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, यहोवा अपना मुंह का प्रकाश तेरे ऊपर क्या करे? चमकाएगा। यहोवा के मुंह के प्रकाश के ऊपर कोई भी सिचुएशन था? कभी भी नहीं था, लेकिन उसने हंस के सब चीजों को जीत लिया। उसने क्षमा करके शैतान की कुंजों को उन्हें खोस लिया है। आज परमेश्वर का वचन यहाँ आपसे बात करना चाहता है। परमेश्वर आज अपना मुंह का प्रकाश आपको देना चाहता है। हालेलुया। जितने भी बिखरे हुए घरे बहने, जितने मुझे सुन रहे मेरे छोटे प्यारे बहने, आज आपके माउथ में बड़ा सामर्थ्य परमेश्वर ने दिया हुआ है। आपके पति अगर दारू पीता है, आप उस पति के ऊपर आप आशीष का वचन को घोषणा करो। आपके बच्चे अगर नशा करते हैं, आपके बच्चे अगर बहुत सारे करते हैं, वो सो जाता है ना, उनके ऊपर जाके क्या करो? आप इस आशीष का वचन को घोषणा करो। देखना परमेश्वर आपके जीवन में कैसे काम करेगा। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष करेगा, बहुत ऐसे ब्लेस करेगा। ये वचन आपको अपने तक नहीं रखना है, ये वचन और तक सीमित नहीं बनाना है। इस वचन को और तक शेयर करना है। जिसके घर में लड़ाई है, झगड़ा है, क्या पता इस वचन के द्वारा परमेश्वर उनके घर में उस लड़ाई को, इस वचन के द्वारा उनके घर में अशांति को परमेश्वर क्या करे? जो शांति नहीं है उस घर में, परमेश्वर इस वचन के द्वारा शांति को लेकर आएगा। हालेलुया। तो इसीलिए प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष करेगा, ब्लेस करेगा। सबको जय मसीह की, सबको बहुत ऐसे इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।